हम इस वक्त प्रयागराज में हैं। रात का समय है, ठंड बहुत ज़्यादा है, कोहरा भी पड़ रहा है और सामने ये अलाव है जो ठंड से कुछ कुछ राहत पहुंचा रही है। और हमारे ठीक बगल में जो है वो आईआईटी वाले बाबा हैं, अभय सिंह जी, जो इस वक्त यहाँ पर आग का मज़ा भी ले रहे हैं और ठंड का आनंद भी ले रहे हैं। अभय जी, कुछ आराम मिल रही ठंड में से? हाँ सही है ना, ये अग्नि हाँ? तत्व है ना, ये क्लींस भी करता है ना, ये कैसी एनर्जीज को। अच्छा। बहुत बार ऐसे इसके साथ ही बैठा रहता हूँ मैं 2-3 घंटे, तो हाँ। ऐसे काफ़ी सारी ऊर्जा क्लींस हो जाती है। अभी जैसे रात को मैं दिया लगाता था पहले, अब जो कि वो इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल जगह हो गई, ये सब हो गया कि अब वो सब भी छूट गया है, तो ये ज़्यादा फायदेमंद है अभी। मतलब आग से कुछ एनर्जीज निकलती हैं इस तरह की? हाँ, तो दिया क्यों आपकी लगाते हैं चाय आ मंदिर रही के है? अंदर। चाय, ठंड का मौसम, पर कोहरा, नीचे आग। क्या चाहिए ना और लाइफ में। लोग पूछते हैं तुमने सब कुछ त्याग दिया, देखो कितना सब कुछ मिला हुआ है। जो कर रहे थे उस वक्त ये सब नहीं था, इस तरह का माहौल? मतलब कर रहे थे, मतलब पहले जो भी भी आप जैसे आईटी, फिर जॉब एंड ऑल। पिछले एक हफ्ते से पहले तो मैं बिल्कुल ही नॉर्मल था ना, मतलब हो सकता है कि मैं धुने पे बैठा होता, बट किसी नागा साधु के या किसी अगोरे के साथ बैठा होता धुले के ऊपर, वहाँ पर आराम से बैठे होते। अभी थोड़ा अलग स्ट्रक्चर के अंदर हो गया वो कन्वर्ट, वही। मतलब माहौल में मजा आता है। मतलब वो लाइफ में बेसिकली जो भी लाइफ से हमको दे रही है, उसको पूरा एक्सेप्ट करके एंजॉय करोगे तभी उसको पूरा जी पाओगे, चाहे वो कुछ भी थ्रो करे तुम्हारे जो साथ। आप पहले कर रहे थे उसमें आप एंजॉय नहीं कर पा रहे थे? नहीं नहीं, मैंने एंजॉय की कोशिश तो सब चीज़ों में की, बट वो जो एंजॉय करियर आपने चुना। खत्म हो रहा था। अच्छा। लाइक वो एक टाइम के बाद ना वो चीज़ खत्म हो जा रही थी। क्या लगा था आपको, क्या खत्म हो रहा है? जैसे फोटोग्राफी के अंदर भी, जैसे आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो जब मैंने किया वो, पहले मुझे लगा कि यार ये बहुत क्रिएटिव है, ये भी कर सकते हैं यहाँ पे, ये भी कर सकते हैं, फिर मैंने देखा कि यार ये लिमिटेड ही है फाइनली जाके, लाइक। तो जो इससे अभी कर रहे हैं वो लिमिटेड नहीं है? वो लिमिटेड है। कैसे? जैसे कि वो मेन जो सत्य है ना, वो सुनने वाला जो, वो अनलिमिटेड ही है। ब्रह्म का जो सत्य है, जो यूनिवर्स है, ये लिमिटेड है, बट जो शून्य चेतना है वो अनलिमिटेड है। चाय की चुस्कियां भी लेते रहिए, ठंडी हो जाएगी। महाकुंभ है, आपके मुताबिक सनातन क्या है? आराम से करते हैं इसको। मेरे हिसाब से तो जो भी चीज़ें तुम यहाँ पे देख रहे हो, हर चीज़ को समझना, जानना, पूर्ण सत्य को जानना, वही सनातन है। धर्म क्या है? धर्म जब उस सत्य को जान के जीवन में आचरण कैसे करना है, कैसे जीना है, कि उस सत्य को जानने के बाद अब क्या मेरे व्यवहार में भी वो सत्य आ रहा है, क्या क्या आप देख पा रहे हो मेरे व्यवहार के अंदर वो सत्य होते हुए, वो धर्म है। ईश्वर कौन है? ईश्वर कौन है बोलना भी थोड़ा मुश्किल है उसमें ना, क्योंकि जब ईश्वर वाले लेवल पे तो वो मर्ज हो जाता है सब कुछ। लाइक वो चेतना और जो चेतन होने वाली जो वस्तु है, विषय जिसको बोलते हैं, वो विषय और विषय को जो सोचने वाला है, जो देखने वाला है, वो दोनों मर्ज हो जाते हैं। तो वहाँ पे वो कौन वाली चीज़ भी चली जाएगी, क्योंकि कुछ कोई कुछ है ही नहीं फील करने के लिए। तो इट टाइप का बोल सकते हो उसको ना, ईश्वर को। कि कौन है, तो वो वही है, शून्य ही ईश्वर है। आपकी आस्था महादेव में सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक है? वो हाँ, हो सकता है वो प्रारब्ध की वजह से या मेरी टेंडेंसीज की वजह से वो महादेव में रुचि आती है मेरे को। वो महादेव का ही है, क्योंकि उन्होंने जैसे जीवन जिया, वो मुझे काफ़ी ऐसा लगता है कि यार, प्रेरित करता है। हाँ मतलब ऐसा जीवन जीना चाहिए, मतलब ये है असली फ्रीडम, या असली जो जिसको बोलते हैं क्या ना कि कुछ आप ऐसा करते हैं जो महादेव करते थे या करते हैं? मतलब गाइड तो वही करते हैं, तो मैं तो उनको करता रहता हूँ। जैसे उनको ये सब चीज़ें समझना ना, जैसे वो हम्म। हाथ पे ये सब बांधना, लोग पूछते हैं कि क्यों बांधते हो। अच्छा, ये है। हाँ, तो उसका भी एक है, जैसे ये सब चीज़ें करने से क्या होता है, हाँ। तुम्हारी ऊर्जा पे कैसे फ़र्क पड़ता है ना। ये क्या है, रुद्राक्ष है? नहीं, ये तो कमल कंठ है ना, ये अच्छा। क्या कमल। होता है इससे? ये विष्णु का वो है एनर्जी, मतलब कमल वाली। तो इस रुद्राक्ष में शिव की ऊर्जा बोलते हैं ना। बाकी अलग अलग स्टोन या अलग अलग जो चिन्ह जो होते हैं, आपको ऊर्जा फील होती है? हाँ ऊर्जा तो सबको ही फील होती है, मुझे तो जनरली लोगों की तो बहुत फील होती है, लाइक डायरेक्टली। अन्य धर्मों के बारे में आपकी क्या राय है? मतलब उनको धर्म मत बोलो, क्योंकि वो क्लासिफिकेशन थोड़ा फिर वैसे हो जाता है। या तो फिर ऊपर वाले को एक सत्य बोलो, क्योंकि सभी धर्म कहीं ना कहीं तो यही बोलते हैं ना, एक ही ईश्वर है। तो एक ईश्वर वाला सत्य तो सबके अंदर है, मान लो।
अब एक ईश्वर वाले सत्य के बाद फिर उसमें पहुंचने के अलग अलग तरीके हैं, जिनको हम अलग अलग धर्म या अलग अलग साधना या अलग अलग संप्रदाय या जहाँ पे बने हुए कि अलग अलग अखाड़े, वो हमेशा वो क्लासिफिकेशन ऐसी होती है। जैसे नाथ संप्रदाय के अंदर भी तुम देखोगे तो उनमें ऐसे उन्होंने बनाया कि हाँ इतने सारे नाथ हो सकते हैं, ये 10 नाथ हैं और इनमें से ये प्रॉपर्टी है। वो एक्चुअली उन्होंने प्रॉपर्टी को डिवाइड किया हुआ है। मस्जिद और मंदिर में क्या फ़र्क है आपके हिसाब से? मंदिर साइंटिफिक हिसाब से बने हुए हैं, मस्जिद का मेरे को पता नहीं कि ऐसा कुछ है कि बेसिस साइंस के हिसाब से वो ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति हो सकता है। वो मतलब जैसे मान लो जैसे मंत्र का उच्चारण आप सही भी नहीं कर रहे हो तो भी यदि आप भाव से कर रहे हो तो कोई भक्ति तो लगी रही है आपको फिर भी, चाहे वो टेक्निकली या वैज्ञानिक रूप से सही ना हो। तो भक्ति के अंदर तो आप ठीक है कैसी भी स्ट्रक्चर में या कैसी उसमें भी कर सकते हो, वो दिक्कत नहीं है। आप सबसे अधिक किन से प्रेरित हैं? नागाओं से प्रेरित हैं, किन से प्रेरित हैं? महादेव, क्योंकि सारे के सारे महादेव की साधना के एक एक हिस्से हैं। सारी साधनाएं, तंत्र साधना हो, चाहे अघोरी साधना हो, चाहे ये वाली साधना हो, वो वाली साधना हो, सारी की सारी बेसिकली उन्होंने ही सारा ज्ञान को जो है डिस्कवर करके दिया है। इसलिए मेरे आइडियल है ना, वो कहा यार ये मतलब तो सही है, सब चीज़ अच्छा, एक्सप्लोर आजकल करके गया एक हुआ है। साध्वी आई हुई है हर्षा, उनको लेकर आप देख रहे होंगे कि कई संतों ने सवाल उठा लिए क्योंकि वो सुंदर दिखती हैं। वो साध्वी हालांकि है भी नहीं, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, अभी शिष्या हैं, अभी वो खुद कहती हैं ये बात। और अब ये नौबत आ गई कि उनको महाकुंभ छोड़कर जाना पड़ रहा है। आपकी क्या राय है? बुलाओ ना उनको वापस। मैं तो यही बोला ना मैंने कि स्पिरिचुअलिटी या एनलाइटनमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम संन्यास लो या ये सब करो। इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी तो विदाउट रूल्स ही होती है, विदाउट अथॉरिटी। अब ये सिस्टम है, उस सिस्टम का भी एक यूज़ है। जैसे कृष्णमूर्ति इसके बारे में बहुत बढ़िया बोलते थे, लाइक उनका कोई तो एक लेडी थी, वो ओल्ड लेडी, उनके साथ ही रहते थे शायद, वो काफ़ी इंटरव्यूज है उनके। तो वो उनसे पूछ रहे थे कि जैसे हमारे यहाँ पे धर्मों के अंदर ये मेथड है कि आप धीरे धीरे जैसे फाइनल क्वेश्चन है कि मन को शांत कैसे करना है। तो वो बोले कि जैसे ये साधना के अंदर होता है कि धीरे धीरे लोग बाहर से उसको क्लियर करते हैं, थोड़ा करते जाते हैं, थोड़ा करते जाते हैं, थोड़ा करते जाते हैं, और फिर लास्ट में तुम बेसिकली उसको पूरा क्लियर कर दोगे, पूरा मन शांत हो जाएगा। और कृष्णमूर्ति बोलते थे तुमको ये सब करने की जरूरत है क्या है, तुम डायरेक्टली जंप कर जाओ सत्य के ऊपर। ये मुझे बताइए कि जब इंसान की मृत्यु होती है उसके बाद क्या है आपके हिसाब से? उसके बाद क्या होता है? इंसान की मृत्यु होती है तो इंसानी शरीर की मृत्यु हो रही है, जिसको आत्मा धारण करी हुई टेम्परेरी टाइम के लिए। जैसे आप बोलोगे किसी कपड़े की मृत्यु हो गई, कपड़े की मृत्यु होना मतलब क्या हुआ? क्या जो कपड़े का मटेरियल है वो मर गया, आत्मा फिर कहाँ जाती है? ट्रांसफॉर्म हुआ ना। आप पिशाचों में यकीन करते हैं? किसमें? पिशाचों में यकीन करते हैं? भूतों में यकीन करते हैं? भूत तो है ना। आपने महसूस किया कभी? हाँ हाँ, भूत तो बहुत महसूस क्या महसूस किया? किया भूतों को। कैसे? जैसे भूत वैसे वाले हिसाब से देखा जाए तो एक तो वैज्ञानिक तरीके से देख सकते हो तुम कि वो एनर्जी वाइज इस बेसिकली तरह से नहीं देखना है जैसे आप देखते हैं। कॉन्शियस एनर्जी है। एक दूसरा तुम साइकोलॉजिकली देख सकते हो उसको। तो साइकोलॉजिकली जब मैं देख रहा था तो उसको मैं वैसे देख रहा था कि किस चीज़ को, अब हॉरर फिल्म्स देखो, अब हॉरर फिल्म्स में तुमको डराने के लिए वो कैसे विजुअल्स को यूज़ करेंगे। वो ऐसे कोई अजीब सी लाइक वाली स्त्री वाइट कपड़े पहने हुए भूत क्यों लगती है, वो नॉर्मल क्यों नहीं लगती है? तो कहीं ना कहीं इंसान का डर छुपा हुआ है उस फॉर्म के अंदर। है कि नहीं है? है। कहाँ है? हर जगह ही है, मतलब वैसे तो वो सूक्ष्म एनर्जी है ना। वो इट्स लाइक कि वो सिर्फ मेंटल एनर्जी तौर पे तुमको फील होंगे। लाइक बहुत बार तो तुमको लाइक क्रिया के अंदर भी फील होते हैं कि तुम्हारे आसपास जो कोई एक्टिविटी हो रही है, ये सब हो रहा है। आप पे युवा हैं, युवाओं के लिए एक बड़ा ऐसा टॉपिक होता है, प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है? आपको भी हुई? प्यार मोहब्बत तो बेसिकली तुम अपने आप को इनकम्प्लीट समझ रहे हो, तो तुम बाहर से कोई चीज़ लेना चाहते हो जो तुमको कंप्लीट करे। तो इस लाइक कि अब ये चीज़ मेरे पास नहीं है, या ये फेमिनिन वाला तत्व मेरे पास नहीं है, ये प्यार मैं अपने आप को नहीं दे सकता, तो तुम ढूंढते हो किसी और को जो तुमको वैसे वाला प्यार दे सके। बट एक्चुअली में वो तुम चाहते हो कि वो तुमको रिफ्लेक्ट करे वो चीज़। इट्स लाइक बाहर वाला इंसान या वस्तु हमेशा माध्यम होती है, वो इमोशन तो आपके अंदर ही जनरेट हुआ।
वो तो सिर्फ एक माध्यम था कि उसको देखने से वो जनरेट हुआ, तो वो एक माध्यम बन गया, एक की बन गया। वो इंसान या वस्तु भी बन सकती है कोई, कि मेरी कार को देख के, मेरे घर को देख के मेरे को खुश महसूस हुई, बट वो खुशी तो अंदर ही जनरेट हुई है, वो सिर्फ ट्रिगर पॉइंट है। तो जब हम वो सारे के सारे ट्रिगर पॉइंट एक्सटर्नल रहते हैं तब हम माया में रहते हैं। जब वो ट्रिगर पॉइंट्स आप हटा के अंदर कर लेते हो, कि मैं अपनी खुशी जो मैं किसी को देख के जनरेट कर रहा था, मैं उसको बिना देखे भी जनरेट कर सकता हूँ अपने बहुत करना सही है गलत है? मोहब्बत करना सही हो के एक्सपीरियंसेस क्या कहते हैं? मतलब ये तो होगा ही, ये प्रकृति का चक्कर है। मतलब वो इंसान जो है वो जब इनकम्प्लीट होगा तो कंप्लीटनेस के लिए जाएगा ही। अभी आप जैसे मोहब्बत की बात कर रहे हो, शायद लड़का लड़की वाले है, बट मोहब्बत तो हर चीज़ से करता है ना। इंसान पैसे से ही मोहब्बत करता है, किसी और चीज़ से, अपनी कार से भी मोहब्बत करता है, कभी अपने इंस्ट्रूमेंट से मोहब्बत करता होगा। अगर वो चीज़ उससे दूर चली जाए तो उसे क्या करना चाहिए? वो चीज़ उससे दूर चली जाए तो उसको छोड़ देना चाहिए। जो साथ है वो तेरा, बाकी सब मौका फेरा। क्या आपने भी यही किया था? हाँ, जो तुम्हारा है वो हमेशा लौट के आएगा, उसको पकड़ने की जरूरत है ही नहीं। क्योंकि वही है ना, जैसे किसी चीज़ को पकड़ ले मतलब टेंशन क्रिएट होती है कि वो दूर जाने की कोशिश कर रहा है, बट तुम होल्ड करके बैठे हुए हो। तुम ढील छोड़ दो ना। यदि वो एक्चुअल में नेचुरली वहाँ पे स्टेबल हो रही है वो चीज़, तो तुम्हारी ढील छोड़ने से भी वहीं पे रहेगी, तुमको पकड़ने की जरूरत नहीं रहेगी उस चीज़ को। तो संबंधों के अंदर भी वैसा ही है, उसको छोड़ दो ना आप उस चीज़ को। यदि वो फिर भी वहीं पे है, इसका मतलब वो नेचुरली वहीं पे है। फिर आपको डर की जरूरत ही नहीं है कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा, ये क्या होगा। आप बड़े फेमस हो गए हैं, आप भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पर आपकी बड़ी चर्चा है, ट्विटर पे भी आप ट्रेंड करते हैं। बिग बॉस जैसी कहीं जगह से अगर आपको कभी भी ऑफर आता है तो आप क्या सोचेंगे? किस चीज़ की? रियलिटी शो, कोई बिग बॉस? नहीं नहीं नहीं, अभी तो बहुत सारा काम करना है ना यार। रियलिटी शो बिग बॉस वाला क्या है मतलब। मन है कभी जाने का काम करने के बाद? अब वहाँ क्या सीखने को मिलेगा, अब मैं ये सोच रहा हूँ, हो सकता है कुछ सीखने को मिल भी जाए महादेव के हिसाब से। ये मैनिपुलेशन गेम डोर्स ओपन? गेम खेलना। डोर्स ओपन? नहीं नहीं, अभी तो जैसे वो दूसरा ही फोकस है ना उस चीज़ के ऊपर। वहाँ पे जैसे एक बार किसी बिग बॉस में सेशन में उन्होंने कोई तो बाबा को बुलाया था ना, उन्होंने कितना खराब पोर्ट्रेल और वैसे सब हुआ था वो पूरा। वो कुछ तो मुद्द देते थे किसी के ऊपर, कुछ और कर देते थे, वो क्या था वो सब भाई। मतलब आप क्या खाना पसंद करते हैं? खाने में क्या खाते हैं? वैसे पसंद तो जैसे मेन तो चाय मेरे को पसंद है वैसे। क्या पसंद है चाय ही है मतलब मेन तो। खाने में? तो जो जरूरत के हिसाब से खा लेता हूँ। नॉनवेज खाते हैं? नहीं, खाने में तो कम ही खाता हूँ नॉनवेज, बट ऐसा कुछ नहीं है कि नॉनवेज में क्या क्या खाते हैं? ऐसे कुछ नहीं खाता ना मैं नॉनवेज में। हैवी होता है ना वो, इसलिए तमस पड़ता है उससे, और वो स्टमक भी कम डाइजेस्ट करता है उसको। फल फ्रूट ये सब हल्का खाना वो सही रहता है। जब सारे दिन बैठ के हम ये इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं तो आपका वही है ना, जैसे आपका ऊर्जा जो है वो यदि स्टमक के अंदर चलेगी, वो डाइजेशन करने के लिए वहीं पे बिजी रही, मतलब उसको सारा काम आपने यहाँ पे दे दिया। जैसे घर के अंदर मान लो लिमिटेड एनर्जी है, बट एक कमरे में कि आपने ज़्यादा लाइट सनातन जला दी। कहते हैं कि सनातन में जो है खाना गलत है, सब आपकी क्या राय है इस पे? वो उसको साधना का समझने का प्रकृति का है ना। जैसे आप सत्व की या उसके हिसाब से साधना कर रहे हो, तो वो आपको फिर सत्व वाली चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए। सिविलाइजेशन के लिए सत्व ही सत्य है, मतलब वो जब आप देखोगे तो। मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपने हड्डी का भी सेवन किया है। हाँ, वो किया था ना, वो नागा के साथ बैठे हुए थे तब। आपने हड्डी का सेवन किया है? हाँ, मतलब एक्चुअली मुझे तो पता भी नहीं था ना उसने क्या खिलाया वो। मुझे तो लगा कुछ पत्थर जैसा कुछ दे दिया उसने। आपने कैसे खाया उसको? बस मैं तो चबाता गया, मगर जो दिया है क्या, भगवान का प्रसाद है, मुझे क्या लेना देना है। आपने हड्डी खाई, किसकी हड्डी थी ये नहीं पता? मुझे तो कुछ हड्डी भी नहीं पता था। फिर बाद में कोई दूसरा बंदा आया जो कुछ कर रहा था, फिर उसने उसको बोला खा तो ये खा। तो अपने आप को ये बोलता ना ये खा, फिर मुझे सोचा अच्छा ये मुझे मेरे को भी इसलिए यही खिलाया। राजनीति में जाएंगे? राजनीति में जाएंगे नहीं ना, अभी तो जो धर्म का जो काम है वही करना है। अब उसके लिए जो भी चीज़ करनी पड़ेगी वो तो करेंगे। आप हर बार एक बात कह रहे हैं, अभी तो अभी तो अभी तो ये जो अभी तो है, क्या बाद में क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आप जाएंगे, जाने की सोच सकते हैं? नहीं नहीं, आप उसके रास्ते पे कमेंट कर रहे हो। मैं बोला हूँ कि मकसद ये है, अब उस मकसद करने के लिए जो भी कुछ करना पड़े। जैसे अभी मैं जो मीडिया के इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं तो उसको वही देखता हूँ कि ठीक है हैसल हो रहा है, ये सब हो रहा है, बट कहीं ना कहीं तमाम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैंने आपसे कई सवाल किए, प्यार मोहब्बत ब्रेकअप तमाम करा, आपने बड़ी बड़ी बातें की, काफ़ी अच्छी बातें की, लेकिन एक
दर्शक या कोई फॉलोअर या कोई सनातन को मारने वाला कोई भक्त वो इन सारी ही बातों को क्यों माने? उसको कह रहे हैं सत्य दिखे तो माने, और यदि मैं जो बोल रहा हूँ उसको यदि प्रैक्टिकल में ना हो तो ना माने। वो मानने वाला तो हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ताकि वो विज्ञान से जुड़ जाए, वो जानने में आ जाए। क्या कि वो सिर्फ मानने से नहीं हो कि हाँ ऐसा है, वो वैज्ञानिक तरीके से भी आपको समझ में आए कि हाँ ये ऐसा ही है और इसका रीज़न क्या है ऐसा होने का। आप कहाँ चले गए थे? आपको कई लोग उस वक्त तक ढूंढते रहे। जूना अखाड़ा की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं तो क्या हुआ कहीं था? नहीं गया था। नाराजगी हो गई थी? नाराज हो गए ना कुछ साधु बाबा ये। क्या नाराजगी हो गई? नहीं, वो मेन मेरे को तो लाइक इन वे तो काफ़ी कुछ समझ में भी नहीं आता ये ऐसा क्यों होता है इन वे। लाइक मैं तो कभी भी इतना मेरे अंदर गुरु बनने का, मेरे पास भी बहुत सारे लोग आए ऐसे कि हाँ चेला बना लो, ये सब कर लो। मैंने नहीं भाई, मैं अकेला रहना है, मुझे बंधन में नहीं पढ़ना है, मुझे बंधन में से पढ़ना। क्या कहा गया? आप यहाँ से चले गए? हाँ हाँ फिर किसने जब कहा मैं था? पैकिंग करने लग गया तो फिर वो बोले कि नहीं नहीं, हम गुरु जी से पहले बात करते हैं। फिर उन्होंने बात की, फिर वो बोले कि नहीं नहीं ठीक है, रात रात भर रुक सकते हो। फिर मुझे लगा यार रात रात उधर क्या रुकना है, जब उन्होंने बोल ही दिया जाने का तो चले जाओ। मतलब वैसे थोड़ी है, दुनिया छोटी छोटी है मतलब। महाकुंभ में ही रहेंगे? हाँ हम कुंभ में रहेंगे। माता पिता की याद नहीं आती है? नहीं यार, ये सब के लिए क्या माता पिता की क्या याद आनी है, जब तुम सत्य में तुम स्थापित हो, क्या याद आएगी माता पिता की। उनके भी तो कुछ सपने माता होंगे। पिता की याद नहीं आती ना कभी, आप समझ नहीं रहे हो वो भी। आप भाव को देखो उसके अंदर, कि माता पिता क्या लेके तुमको कौन से भाव की याद आती है, कि कोई तुम्हारे ध्यान रखे, कोई तुमसे बड़ा हो जो तुमको गाइड करे। वो वो वैसे वाला भाव है, मतलब वो लेकिन जीव के लेकिन अंदर लेकिन तुमको लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप भी तो सामने वाले का ध्यान रखते हैं ना। आप फिर तुम भी माता पिता बनते हो ना इन वे, तो तुम फिर अपने बच्चे का ध्यान रखते हो वैसे ही। तो आप इसमें सवाल क्या है, क्या पूछ। सवाल ये है कि जैसे कि आपने कहा कि आपका लोग ध्यान रखते हैं, वही माता पिता हैं। लेकिन जब माता पिता बूढ़े हो जाएंगे। जैसे जिसको आप माता पिता बोल रहे हो, जैसे वो भी है तो एक आत्मा एक शरीर में धारण किए हुए है ना। उसको जो माता पिता मैं बोल रहा हूँ, तो भाव के अंदर मैं किस चीज़ को ढूंढ रहा हूँ, कि कोई मेरे से बड़ा है जो ज़्यादा जानता है, जो गाइड हो, मार्गदर्शक हो, वैसे ना साइकोलॉजिकली यदि आप उसको समझोगे तो। देश के बारे में आपका क्या कहना है? भारत इस वक्त किस तरह से प्रगति कर रहा है, या आपका क्या लगता है क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, क्या होना चाहिए? अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे चल रही है ना दुनिया। जैसे जैसे भारत का जैसे चाइना जो है वो डेवलप हुआ, अब उन्होंने काफ़ी बेसिकली शॉर्टकट तरीका मारा है डेवलपमेंट का। पहले तो उन्होंने अपने सारे कल्चरल रूट्स को हटा दिया, ठीक है, ये कल्चरल रिवॉल्यूशन करके उन्होंने पूरा कम्युनिज्म करके उन्होंने सिस्टम तो ऐसा बना दिया कि वो कंट्रोल में है। बट उन्होंने लोगों की जो इंडिविजुअलिटी, जो एक्सप्रेशन है, उसको पूरा छीन लिया। तो वो सस्टेनेबल है ही नहीं वो, क्योंकि जब तक वो चीज़ नेचुरल लोग नहीं कर रहे हैं, तुम फोर्स करके डर के या वैसे वाला माहौल बना के करा रहे हो, तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं सस्टेन कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, हर तरह के सवालों का आपने जवाब दिया। और आई होप कि आपको भी ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। नहीं नहीं, बहुत मजा सामने आया। मज़ा आया। हाँ हाँ। तो ये थे आईआईटी वाले बाबा, अपने ही अंदाज में सारे ही सवालों के जवाब दिए। प्यार मोहब्बत से लेकर बिग बॉस और बिग बॉस से लेकर राजनीति। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर